मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। उनकी खुशी में हम सब सम्मिलित हो। दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, एक मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से जयकारा लगाइए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्रीमद प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री गोवा शासन, मेरे साथी मंत्री, जिनका जरा जोर से ताली बजाओ, आज श्रीपाद जी का जन्मदिन भी है भाई। मेरे साथी मंत्री श्रीमान श्रीपद नायक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दामू नायक जी, श्री सदानंद जी, हमारे सांसद महोदय, विश्वजीत राणे मंत्री गोवा सरकार, दिगंबर कामत मंत्री गोवा सरकार, मोविन जी मंत्री गोवा सरकार, सुदीन धावलीकर जी मंत्री गोवा सरकार, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस सभागार और सभागार के बाहर हजारों की संख्या में उपस्थित गोवा के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं माता शांता दुर्गा देवी, भगवान मंगेश और महालसा देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज इस सभागार में आया हूं तब मैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गस्थ मनोहर पर्रिकर जी को भी बहुत मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। इन्होंने सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता के कई परिचय देते हुए गोवा का नाम पूरे भारत में रोशन करने का काम किया था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं डॉक्टर प्रमोद सावंत और इनकी पूरी टीम को। माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं, उसका परिचायक। कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है, ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है। इसका उद्देश्य राज्य की लगभग आधी आबादी को स्थायी और कानूनी आवास प्रदान करना है। मित्रों, हम सब जानते हैं गोवा की आजादी हुई तब से ये मांग सब जगह पे, सब घरों में इसकी गूंज दिखाई पड़ती, परंतु जब हाई कोर्ट के मार्च 25 के आदेश के बाद घर तोड़ने का खतरा खड़ा हुआ, डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी टीम ने सभी प्रकार की हाउसिंग रिलेटेड
एनोमली को एक ही कानून बनाकर समाप्त कर कर गोवा की आधी आबादी को फायदा पहुंचा है। और घर की मरम्मत के लिए 3 दिन के भीतर अनुमति देना और बिजली और पानी की आपूर्ति भी देना किया है। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम से 75 से जो भूखंड के स्वामित्व का प्रश्न था, इसको हल किया। 2014 से पहले बने घरों में नाम मात्र टोकन फीस लेकर रेगुलराइज किया। कोमुनिनाद सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि में बने हुए घरों को भी रेगुलराइज करने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में 300 मीटर तक के सभी घरों को रेगुलराइज करने का काम किया है। 1972 के पहले जो घर था, अब उनको कन्वर्जन की सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य सरकार उन सभी परिवारों को वर्ग 1 का स्वामित्व का अधिकार देने जा रही है। ये सभी प्रकार के मालिकाना हक जो आपको मिले हैं, आपको उसमें रिपेयरिंग करना है तो भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन देना है तो भी इसको मॉर्गेज कर कर आप लोन ले पाएंगे। और किसी का दुखद निधन होता है तो अपनी पत्नी, बेटे या बेटी के नाम पर ये बहुत सरलता से ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, ये इतना बड़ा सुधार है जिस सुधार के लिए कम से कम 10 से ज्यादा लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। मैं गुजरात राज्य में बहुत लंबे समय तक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, मगर मैं प्रमोद सावंत जी को बधाई देना चाहता हूं। एक ही लेजिस्लेशन से, एक ही कार्यक्रम से 10 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार ने किया है। मित्रों, ये काम, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने सभी राज्य जो भाजपा शासित है, एनडीए शासित है, उनको एक प्रेरणा दी कि लोगों की समस्याओं को सामने से ले जाकर जानिए, उनके दुख की पृच्छा करिए, इसको लिस्ट आउट करिए, इसका कानूनी हल निकालिए और जरा भी झिझके बगैर बड़ी बोल्डली नया कानून लेकर आकर लोगों को उनका अधिकार देने का काम करिए। और वही प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सभी सरकारें देश भर में काम कर रही है। और मित्रों, उसी का नतीजा है कि आजादी के 75 साल बाद 60 करोड़ गरीब जो उनके पास ना बैंक अकाउंट था, ना घर था, ना घर में पीने का पानी था, ना गैस का सिलेंडर था, ना शौचालय था, ना खाने को अनाज था, ना दवाई का पैसा था। जिनको घर नहीं था उनको घर दिया, घर था उसको शौचालय और गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और 5 लाख तक का संपूर्ण दवाइयों का खर्चा, इलाज, ऑपरेशन के इलाज समेत मुफ्त में कर 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा भरने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी से प्रेरणा लेकर हमारे सारी सरकारें काम करें। मैं फिर से एक बार ये 10 लाख गोवा के नागरिकों की ओर से भाई प्रमोद जी को मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतने लगी तब कहा है कि बहुत छोटा राज्य है,
खड़गे साहब, राज्य छोटा हो या बड़ा, इसके अंदर जो नागरिक रहता है ना, वो भारत का नागरिक है। छोटे से छोटे राज्य का, राज्य में रह रहे हर एक नागरिक का इतना ही महत्व है जितना देश के मंत्री का और प्रधानमंत्री का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, 15 साल से मैं गोवा आया हूं। गोवा में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं और समस्याओं का समाधान हो रहा है, गोवा को पूर्ण विकसित बनने में 47 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। 35 से 37 के बीच में ही हमारा गोवा पूर्ण विकसित गोवा बन जाए। आज एक ही कार्यक्रम में अलग अलग तरीके से लीगल पचड़े में फंसे हुए 10 लाख नागरिकों के घर की अधिकार को समाप्त कर दी और ये सवाल समाप्त कर कर उनको अधिकार पत्र देने की शुरुआत हुई। और उसी दिन यहां से लेकर दिल्ली तक जुड़ी हुई 2452 करोड़ की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मित्रों, आज मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, रास्ते में हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े थे, भारत माता की जय के जयकारे लगाते। मुझे भी लगा कि सारे लाभार्थी होंगे, मगर 2452 करोड़ की 21 योजनाएं, ये बहुत बड़ी गोवा के विकास में एक छलांग है। भाइयों बहनों, एनबीसीसी से जुड़ी 7 योजनाएं, 1097 करोड़, पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 472 करोड़, पुलिस आवास से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 33 करोड़, विद्युत विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 57 करोड़, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 752 करोड़ और स्मार्ट सिटी और गोवा डेंटल कॉलेज की 2 परियोजनाएं 41 करोड़ के उसे आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, ये सारे विकास के काम विकसित गोवा के दिशा में जा रहे हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं, सुविधाओं का विकास नहीं, मैं आज यहां कांग्रेसियों को जवाब देने आया हूं। 2014 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 1,12,073 रुपये थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2014 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 1,12,073 रुपया थी और 23-24 में 1,12,000 से बढ़कर 3,57,000 रुपया प्रति व्यक्ति है। 2,24,000, 2,45,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ये अपने आप पे इस बात का द्योतक है कि भाजपा सरकारों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सबसे पर हेड देखे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हमारे गोवा को मिली हैं। गोवा में प्रति स्टार्टअप की संख्या जो 12 थी वो 651 हो गई है। और अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने लेजिस्लेशन लाकर विधानसभा के लिए हमारे ट्राइबल भाइयों को भी रिजर्वेशन देने का काम किया है। इतने सालों से हमारे आदिवासी भाई बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब वो विधानसभा में रिजर्व सीट से लड़कर आएंगे। और मित्रों, 5 अगस्त 2025 को देश की पार्लियामेंट ने ये अधिनियम को पारित करने का काम किया है। मित्रों, मैं सुबह से बारिश के कारण लेट चल रहा हूं, आप लोग भी लेट हुए हैं। गोवा वालों को शाम को ज्यादा रोकना ठीक नहीं होता है, गोवा का एक मूड होता है। मगर मैं आज एक बात बताने आया हूं
केवल गोवा नहीं, देश भर की माताओं बहनों को एक बात बताने आया हूं। अभी नवरात्रि के पहले दिन ही, अभी दशहरा हुआ है, नवरात्रि के पहले दिन ही मोदी जी ने 395 चीजों पर जीएसटी को 1/3 से ज्यादा कम कर देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। खाने पीने की सभी चीजें जीरो टैक्स पर ले आए और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी 5% टैक्स तक लेकर आए हैं। मित्रों, आजादी से अब तक सेल्स टैक्स पर, जीएसटी पर इतनी बड़ी कटौती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसी के कारण दीपावली पूरे भारतवासियों की शुभ जाने वाली है। मगर मोदी जी ने एक और आग्रह करा है कि इस दीपावली में हम सब ने एक संकल्प लेना है कि हमारे परिवार में कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं होगा। हम कोई विदेशी चीज जो हमारे देश में नहीं बनी है, अनिवार्य न हो तब तक हमारे घर में नहीं लाएंगे। और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 140 करोड़ की जनता और देश के सभी व्यापारी ये निर्णय करते हैं। व्यापारी अगर निर्णय करे कि हमारी दुकान से, हमारे शॉपिंग मॉल से केवल स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और व्यापारी ये निर्णय करे कि मेरी दुकान से सिर्फ स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और 140 करोड़ की जनता स्वदेशी ही खरीदने का काम करे, तो हमारा भारत देखते देखते महान भारत बनने का स्वप्न हम जल्दी से, आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई बात नहीं होती। हमारे अर्थतंत्र को गति देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और दुनिया भर के लोग भारत में आकर उत्पादन करें, इसके माध्यम से रोजगारी की चिंता भी रिजॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात। और मोदी जी ने अभी 12 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया। मित्रों, जब हम आए थे 2014 में, तब 2.5 लाख की सीमा थी। ये 11 साल में 2.5 लाख से 12 लाख तक की इनकम वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स से मुक्त करने का काम किया है। इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी दोनों को मिलाते हैं तो हमारी घर की, हमारे देश की माताओं बहनों के पास उनकी खरीद शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, स्वयं पूर्ण गोवा सरकार की एक प्रमुख पहल बनी। मेरा आग्रह है प्रमोद जी से, स्वयं पूर्ण गोवा ये हमेशा चालू रखने जैसा कार्यक्रम है। सरकार की कोई न कोई नई योजनाएं आती रहती है और स्वयं पूर्ण गोवा के माध्यम से हमारे नागरिकों की दिक्कतों का रिजोल्यूशन बिना थके, डेट देखे बगैर करना चाहिए। और आने वाले दिनों में पूर्ण विकसित गोवा, देश में सबसे पहला पूर्ण विकसित राज्य हमारा गोवा बने, इसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब खड़गे जी ने एक कहा था कि गोवा बहुत छोटा राज्य है, तब मैंने कहा था, खड़गे जी, एक सुंदर बिटिया के चेहरे पर अगर माथे पे बिंदिया लगा देते हैं तो चेहरे की सुंदरता अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा गोवा भारत माता के माथे पर की बिंदिया है और गोवा विकसित बनता है तो उसी रास्ते पर देश के अनेक राज्य प्रेरणा लेकर पूर्ण विकसित बनेंगे। मैं फिर से एक बार श्री प्रमोद सावंत जी
उनके पूरे मंत्रिमंडल को और गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख लोगों को वो अपने घर का अधिकार देने वाला जो फैसला किया है और 2450 करोड़ की योजनाएं आज शुरू हुई है या पूरी हुई है, इसके लिए मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम।